Good morning, sir. Morning, Mrityunjay. Good morning. तो कल ये एनरोलमेंट वाला भी हो ही गया था ना हमारा। Yes, sir. ऑलरेडी इसमें इसकी की तरह दो बटन्स भी डाल देते हैं कि अगर फ्यूचर में हमको एडिट या डिलीट करना होगा, ठीक है, तो वो दोनों ऑप्शंस भी मिल जाएगा हम लोग को। पूरा अभी रेस्पॉन्सिव नहीं है ये, तो ये लास्ट का दो जो है वो नहीं आ रहा है सही ढंग से। अच्छा, कोई बात नहीं, देखेंगे बाद में इसको।
देन नहीं न्यू डॉट प्लेट में ना हम लोग जानते हैं एनरोलमेंट्स डॉट प्लेट में ये वाला में, और यहाँ पे और दो टीडीज डाल देना है। तो एक टीडी यहाँ डाल देंगे, टी एच ओ पी आर ए टी आर एस ऑपरेशंस कॉल स्पैन टू, यहाँ पे दो डाल देते हैं कॉलम्स, टीडी बटन एडिट तो ये ना। तो बस वो खाली अब बूटस्ट्रैप को कर लेना है हम लोग को, ये डाल देना है, यस सर। क्लास डाल देना है ना यहाँ पे। तो बी सॉरी सीएसएस क्लास बीटीएन बीटीएन एक में शायद हमने कुछ वार्निंग डाला था, देख लेते हैं लास्ट टाइम क्या डाला था हमने। ये एक रेड कलर था, तो रेड कलर शायद डेंजर था और एक वार्निंग था। आई थिंक दीस आर द टू थिंग्स आई पुट, बीटीएन बीटीएन वार्निंग, वार्निंग येलो था, और क्लास बीटीएन बीटीएन डेंजर, ये रेड था। अच्छा अब ये वाला में देखिए, ये वाला में रेस्पॉन्सिव है, ये वाला में रेस्पॉन्सिव नहीं, ये वाला में उधर क्यों भाग गया ये भी चेक करना पड़ेगा, है ना। ये वाला में बाहर चला जा रहा है बट दिस वन इज फाइन। एक बार ऐसे चेक कर लेते हैं लीड्स वाला में क्यों ऐसा है। तो दिखने में तो कुछ वैसा लग नहीं रहा है। वार्निंग एडिट वार्निंग ये बटन क्लास, अच्छा शायद टाइप के लिए हो सकता है, एक बार देख लेते हैं टाइप करके, टीवीपी टाइप, क्योंकि ये तो एक डिफरेंस है और तो कुछ डिफरेंस दिख नहीं रहा था वहाँ पे। हाँ नहीं ये भी नहीं, and because of this also सब तो वैसे ही लग रहा है देखने में। तो टी एच टी एच टी एच टी एच कॉल्स बैक टू ऑपरेशंस, टीआर बंद टीआर खुला, उसके बाद में टीडी बटन टाइप इज इक्वल टू दिस। तो डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है ना कुछ भी। नो सर। फिर क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब दोनों तो एकदम सेम ही लग रहा है। पता नहीं, पता चलेगा तो देखेंगे बाद में हम लोग, है ना। तो अदरवाइज तो एकदम सेम ही लग रहा है, कुछ तो हमको तो अलग नहीं दिख रहा है। बीटीएन बीटीएन वार्निंग बीटीएन बीटीएन डेंजर, कहीं से कुछ क्लोज ओपन भी छूटा हुआ तो नहीं लग रहा नो सर। है। बट अच्छा एक और डिफ क्लास कंटेनर ही ऊपर में भी, बटन प्राइमरी वो सब भी ठीक ही लग रहा है वैसे। इसमें वही है डिफ क्लास कंट्रोलर, यहाँ पे भी वही है। कोई तो फर्क नहीं दिख रहा है। चलिए बाद में वो सब सेटल करेंगे, देखेंगे जो भी है। तो क्योंकि ये वाला देखिए एकदम रिस्पॉन्सिव टाइप से चल रहा है, तो मे भी हो सकता है डेटा के कारण भी हो कि यहाँ पे डेटा ज्यादा है ना, डेटा ज्यादा है, ड्यू टू दैट आल्सो इट मे हैपन। चलिए बाकी जब बड़ा रहता है तब तो ठीक है, दोनों ही कोई दिक्कत नहीं, दोनों में दे आर फाइन। ऑलराइट, तो ये दोनों पेज बन के तैयार है ना। ठीक है, तो अब इसको हमको ट्राई करना है ना कि अगर एडिट पे क्लिक करें तो ऑब्वियसली एक फॉर्म आ जाना चाहिए जिसमें पहले से हमारा ये सब डेटा आ जाना चाहिए ना, मतलब सेम फॉर्म जो न्यू लीड का था। ठीक है, एग्जैक्टली दिस फॉर्म, यही फॉर्म आ जाए वहाँ पे, बट प्री फिल होना चाहिए, डेटा पहले से फिल होना चाहिए इसमें ना। ठीक है, और ठीक है डेटा पहले से फिल होना चाहिए, एंड एक्सेप्ट आईडी अदर थिंग शुड बी मॉडिफाइबल, है ना। तो आईडी कहीं पे डिस्प्ले कर दे अगर डिस्प्ले करना चाहेंगे तो वहाँ पे, और उसके बाद में रेस्ट बाकी हम लोग क्या करना है, बाकी हम लोग को मॉडिफाइबल होना चाहिए, मॉडिफाई कर सके, है ना। तो लेट अस सी हाउ कैन वी यस डू सर। दैट, है ना, कैसे करते हैं। तो
तो हमारा फॉर्म तो पहले से बना हुआ है, देखिए अपडेट का। तो लीड्स में पहले ट्राई करते हैं। देखिए एक खाली फॉर्म बना हुआ है ना, दिस फॉर्म विल बी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू दिस वन, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि फॉर्म तो बिल्कुल वैसा ही होगा, बस खाली यहाँ पे हम लोग एडिट लीड लिख देंगे। और अगर कोई हेडिंग भी होगा तो वहां पे भी लिखा जा सकता था एडिट लीड, ठीक है। तो थोड़ा रिफ्रेश करते हैं वापस, एंड जैसे यहाँ तो हमने कुछ ऊपर मैंने लिखा था न्यू लीड, कुछ भी लिख देना चाहिए था आई थिंक समवेयर हियर। न्यू लीड में भी बाद में यही डाल देंगे, ठीक है। चलिए नाउ इस फॉर्म तक रीच करने के लिए ना, इस पेज तक रीच करने के लिए क्या बनाना होगा, एक राउट हमको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। विल हैव टू क्रिएट अ राउट, तो लेट्स कम हियर। तो अब लीड्स वाला में ही चाहने से आप नीचे में एडिट का भी बना सकते हैं यहीं पे। तो राउट, ये गेट वाला राउट होगा, तो स्लैश एडिट एडिट, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको, ठीक है, URL के थ्रू हमको URL के थ्रू ये लेके जाना है, ठीक है। दिस आईडी वी हैव टू टेक विद द URL, है ना, ठीक है। तो ये कैसे करके होगा, नाउ हाउ दिस विल बी डन, ठीक है। एडिट पे क्लिक करें तो वो यूआरएल हमारा जाना चाहिए उस पेज तक, वो पेज तो आराम से चला जाएगा, उसको तो जावास्क्रिप्ट के साथ में अगर हम लिंक कर देंगे तो इजीली दैट विल गो। चलिए पहले राउट एक बार कंप्लीट करते हैं, तो एडिट डैश लीड फंक्शन, रिटर्न व्यू लीड्स डॉट अपडेट। तो ये हमारा राउट हो गया। तो अब इसको हम लोग वो जो हमारा चाहिए लीड राउट वाला एक बार जो, एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ देखिए कभी भी एक देखिए राउटिंग में, अच्छा एक एक जगह है, एक मिनट, एक डॉक्यूमेंटेशन मैंने कहीं देखा हुआ था राउटिंग में, जहाँ पे टाइप्स ऑफ राउट वगैरह समझाया हुआ, तो एक बार उस डॉक्यूमेंटेशन में जाके यस सर। यूटी राउट, तो इसको भी पढ़ लेते अच्छा रहेगा। देखिए सबसे पहले राउटिंग, जैसे मैंने पहले भी कुछ समझाया था, जो यहाँ नहीं होगा एक्चुअली, मैंने यहाँ पे वो बात नहीं लिखा होगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ राउटिंग। ठीक है, एक डिफॉल्ट राउटिंग होता है हमारे पास में, किसी भी मतलब जब भी कोई भी वेब टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, वी हैव समथिंग कॉल्ड डिफॉल्ट राउटिंग, है ना। इसको कभी एक्सप्लेन नहीं किया जाता एक्चुअली, ठीक है, नो वन एक्सप्लेन्स यू, बिकॉज ये डिफॉल्ट यस राउटिंग क्या होता है कि सर्वर के नाम से आप कोई भी रिसोर्स, जैसे कोई पेज है, अच्छा नॉर्मली क्या करते हैं, देखिए हम यस लोग सर। नॉर्मली व्हेन वी होस्ट अ फोल्डर सिंपली, है ना, एक फोल्डर को होस्ट कर देते हैं, एंड व्हाट डज फोल्डर कंटेन, फाइल, हम लोग को पता है, ठीक है। तो जैसे अगर एक नॉर्मल PHP या कोई भी टेक्नोलॉजी से आपने एक हल्का फुल्का कुछ ये बनाया है, ठीक है, वेबसाइट बनाया हुआ है या वेब एप्लीकेशन बनाया हुआ है, तो वहां पे जनरली अगर हम सर्वर का नाम डालते हैं, लेट्स कंसीडर कि हमारा लोकल सर्वर चल रहा है, तो लोकल होस्ट, ठीक है, लेट्स से डिफॉल्ट पोर्ट पे 80 पे ही है, तो अगर हम ये लिख के एंटर करते हैं सिंपली, है ना, लोकल होस्ट, सो व्हाट विल हैपन, मतलब जो index.php या index.html पेज है उसको खोल देता है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट वही सेटिंग रहता है ना कि हमारा डिफॉल्ट पेज क्या रहेगा, इंडेक्स का नाम का रहेगा। अगर हमको कोई दूसरा रिसोर्स चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्लैश और उस पेज का नाम देते हैं, ठीक है। लाइक yesterday, यस yesterday एक छोटा सा मतलब एक ये किसी बैच में, मतलब ये बहुत बिगनर बैच है, तो इसमें मैं कुछ ट्राई कर रहा था, है ना। तो दिस वाज द बैच 2202, और यहाँ पर देखिए मैं कल PHP का कुछ समझा रहा था, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे, कमांड लाइन और वेब वाला, देखिए दोनों चीजें मैंने यहाँ पे डाला हुआ था, ठीक है। तो अब वही समझा रहा था कि ये कंसोल वाला जो होता है, बिकॉज देखिए अभी जो स्टूडेंट्स है इसमें इस बैच में, ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स बहुत बिगनिंग है, अभी तक उन्होंने सिर्फ कंसोल का प्रोग्राम देखा हुआ है। दे थिंक दैट व्हेन वी राइट प्रोग्राम उसको कंसोल में आप रन कर सकते हैं, मतलब शेल पे या टर्मिनल पे रन कर सकते हैं,
और दूसरा जगह उसका कोई स्कोप नहीं होता है। और ये लोग को लगता है कि जब भी वेब डेवलपमेंट करते हैं इट्स ओनली HTML CSS ऐसे करके कुछ है ना। तो वैसा भी कुछ कुछ किया है इन लोगों ने, HTML वगैरह भी किया हुआ है। तो बट है ना, बट अभी जैसे ये मैंने फिर ये वेब का दिखाया प्रोग्राम है ना वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जनरली आजकल जब भी मैं मतलब वेब का बेसिक प्रोग्राम किसी को दिखाता हूँ, ठीक है, व्हाट आई डू इज, ठीक है, मैं सिंपली यहाँ से उसका फाइल का पाथ कॉपी कर लेता हूँ। जैसे अगर यही है तो या सिंपली इसमें जाते हैं, वेब में जाते हैं, और देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कुछ छोटा मोटा ऐसे बना के रखा था एक्सपेरिमेंट के तौर पे ना। इफ आई राइट क्लिक हियर, इफ आई कॉपी द पाथ, और फिर हम ब्राउजर में जाते हैं, ठीक है। और ब्राउजर में अगर हम इसको पेस्ट कर दे तो इट विल वर्क वेरी नाइसली, ठीक है। देखिए आराम से काम कर जाता है, पेज आता है। अभी तो खैर वो खाली है इसलिए कुछ नहीं आ रहा है। इफ आई टेक सम अदर, जैसे इसमें जाते हैं और ये वाला में होम बना हुआ है, तो इसे कॉपी किया इसका पाथ, ठीक है, एंड देन वी केम हियर और फिर हमने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया इसको, एंटर। तो देखिए समथिंग केम है ना, कुछ आ गया, ठीक है। तो हल्का फुल्का देखिए बिना ज्यादा हमने CSS वगैरह यूज करके ऐसे हमने एक लेआउट बनाने की कोशिश किया था, ठीक है। तो ठीक ठाक बन गया है ना। तो ये पेज आ गया। तो उसी तरह से हम लोग बोलते हैं जब दूसरा पेज आपको डालना होगा तो व्हाट यू डू टू कम हियर एंड यू जस्ट हैव टू राइट द नेम ऑफ द पेज, दैट्स ऑल, है ना, इस तरह से। लेकिन जब PHP के साथ आप काम कीजिएगा दैट विल नॉट हैपन, ठीक है। तो PHP के साथ में आप जैसे ही जाके ये कीजिएगा, ये index.php को कॉपी करके इसका पाथ कॉपी करके डालिएगा, तो व्हाट विल हैपन, द ब्राउजर विल ट्राई टू, देखिए ब्राउजर अलग सिचुएशन में एक्चुअली अलग अलग बिहेवियर करता है। जैसे अभी हम लिनक्स में है तो ये इस फाइल को डाउनलोड कर देगा, आप देखिएगा मैं एंटर दबाता हूँ और देखिए यहाँ नीचे में डाउनलोड कर दिया इस फाइल को, ठीक है, index.php को डाउनलोडेड है ना, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं किया, उसको डाउनलोड कर दिया। बिकॉज ब्राउजर्स दे डोंट हैव कैपेबिलिटी एक्चुअली, है ना, उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है इस फाइल को डायरेक्टली वो करने का, है ना, ठीक है, समझने का। तो इसलिए क्या करें आप, कभी कभी स्पेशली विंडोज में मैंने देखा हुआ है कि अगर आप यही काम कीजिएगा तो आपको पूरा पूरा कोड यहाँ दिख जाएगा PHP का, ठीक है, व्हाटएवर कोड इज रिटन इनसाइड index.php। जैसे यहाँ पे क्लिक करें तो दिखेगा हम लोग को, दिस इज व्हाट आई हैड रिटन, बस एक लाइन यहाँ पे था, हेलो हाउ आर यू, है ना, ठीक है, हाउ डू यू डू, इस तरह से, ठीक है, लाइक दैट। ये पूरा पूरा कोड दिख जाएगा एक्चुअली में, ठीक है, टेक्स्ट फाइल की तरह इंटरप्रेट कर लेता है। बट अभी लिनक्स में नहीं है, लिनक्स में क्या कर रहा है उस फाइल को आपको डाउनलोड करवा दे रहा है, ठीक है, देखिए ना फाइल को डाउनलोड करवा दे रहा है। तो मतलब डायरेक्टली ब्राउजर के थ्रू PHP कभी नहीं चलेगा, बिकॉज ब्राउजर कैन नॉट इंटरप्रेट एक्चुअली, इसमें कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्लगइन नहीं है, कोई टूल नहीं है जिससे कि PHP को ये रीड कर पाएगा, है ना। एंड दिस इज राउटिंग एक्चुअली, दिस इज राउटिंग, है ना, मतलब एक पाथ बताना एक्चुअली, दैट इज राउटिंग। अब ये जो राउटिंग है लोकल है, हो गया, एक फाइल को आप यहाँ पे ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमको अगर इस तरह सर्वर साइड स्क्रिप्ट चलाना है तो व्हाट हैव टू डू, हमको सर्वर को इंटरवीन कराना पड़ेगा, यहाँ पे सर्वर को बीच में लाना पड़ेगा, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट द सर्वर हियर, ठीक है। तो अभी हम PHP फोल्डर में जाते हैं, cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट, ठीक है, cd PHP, ठीक है, ls cd वेब में चले गए, उसके बाद में cd एक्सपेरिमेंट में चले गए ना। तो ये देखिए ये दोनों फाइल हमारे यहाँ पे पड़ा हुआ है एक्सपेरिमेंट के अंदर में। अब हियर वी कैन स्टार्ट अ डेवलपमेंट सर्वर, है ना, एक डेवलपमेंट सर्वर है हमारे पास PHP में, उसको स्टार्ट कर देते हैं। अब ये सब टूल का जानकारी से क्या हुआ, अब आसान हो गया, अब स्टूडेंट्स को समझाना थोड़ा सा इजी हो गया है। अब हमको पूरा वो अपाचे IIS कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है ना, एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग विद PHP, है ना। तो इजीली इसका डेवलपमेंट सर्वर आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, या तो IP से या ये नाम से। एंड टू बी ऑन द सेफर साइड देयर आर फ्यू ओपन पोर्ट्स एक्चुअली, जिसमें 8000 भी एक रहता है, इसलिए लारावेल भी क्या करता है 8000 कई बार यूज करता है ना। तो इसी पोर्ट पे हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं सर्वर को। तो देखिए स्टार्ट नहीं बोल रहा है, फेल टू लिसन, बिकॉज देखो लारावेल चल रहा है असल में दूसरा वाला में ना, ठीक है, दैट इज वाई। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको 5000 पे चला के देखता, बिकॉज विंडोज का कैस्ट्रल चलता है कई बार 5000 में। तो हो गया, स्टार्ट हो गया, तो वो भी ओपन पोर्ट है, ठीक है। तो देखिए 8000 को बोल रहा था एड्रेस ऑलरेडी यूज, बिकॉज वो लारावेल चल रहा है ना उस पर, ठीक है, उसका सर्वर में चला देते हैं। तो अब देखिए अब हम लोग बोलेंगे जब हम लोग सर्वर के थ्रू, तो दिस इज अ राउट एक्चुअली, ठीक है, तो लोकल होस्ट, उसके बाद में 5000। तो देखिए तो जो वहां पे जो हमारा डिफॉल्ट पेज था, जो इंडेक्स पेज था, वो खुल गया। बट अगर मुझे इसको ओपन करना होगा hello world डॉट php को, देन व्हाट हैव टू डू, आई हैव टू एक्सप्लिसिटली मेंशन इट्स नेम, है ना, कि ऐसे करके hello dash wrl world डॉट php। तो यही राउटिंग है, यही बेसिक राउटिंग है एक्चुअली, ठीक है, दिस इज द बेसिक राउटिंग, ठीक है। तो जो हमारा बेसिक राउटिंग या जो ऑटोमेटिक राउटिंग है वेब का, वो फाइल बेस्ड था, कि एक मतलब फोल्डर, फोल्डर के अंदर फाइल है तो आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, ऑब्वियसली इफ यू हैव परमिशन, ठीक है। अगर हर डायरेक्टरी का अपना डायरेक्टरी लेवल परमिशन होता है, ठीक है। अगर आप इसको एक बार हम लोग बंद कर देते हैं और आप यहाँ पे अगर LL करके देखते हैं, सॉरी LL करके देखते हैं, तो आप देखिएगा हर डायरेक्टरी का परमिशन यहाँ पे बताया रहता है, देखिए ना, समथिंग इज रिटन हियर, देखिए। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट परमिशन द फाइल हैज और द फोल्डर हैज, ठीक है, सब जगह रीड राइट तो दिया हुआ है एक्चुअली में, रीड राइट ऐसे करके दिया हुआ है। एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है, ठीक है, बहुत जगह।
तो बट रीडायरेक्ट दिया हुआ है ना। तो अभी अगर परमिशन है, अगर हम उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको मतलब इस पे काम कर सकते हैं, तो व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा कि इजीली ये मतलब एक्सेसिबल होगा कहीं पे भी, है ना, ठीक है, हम आराम से एक्सेस कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो देखिए बेसिक राउटिंग था इस तरीका से था, लेकिन अब फ्रेमवर्क्स में ये राउटिंग अलाउड नहीं है, ठीक है, बिकॉज अब देखिए फ्रेमवर्क के हिसाब से होना चाहिए ना, ठीक है, राउटिंग। तो इसीलिए अब लारावेल में क्या किया है, लारावेल में, ठीक है, एक मतलब एक फाइल रखा है इन्होंने, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल रखा है जिसके थ्रू क्या करता है, राउटिंग कराता है, ठीक है, जिसमें अलग अलग टाइप से काम होता है। तो देखिए एक है जो सबसे बेसिक राउटिंग है, ठीक है, यही वाला तरीका जो हम भी यूज कर रहे थे, दिस इज द बेसिक राउटिंग, ठीक है। तो द मोस्ट बेसिक लारावेल राउट एक्सेप्ट्स अ यूआरआई, ठीक है। तो क्या था, यूनिक, सॉरी, यूनिफॉर्म रिसोर्स, इसका मैं फुल फॉर्म, क्योंकि नॉर्मली मैं यूआरएल शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, तो एक बार फिर से इसको कंफर्म कर लेते हैं, यूआरआई फुल फॉर्म है ना, तो इंडिकेटर होना चाहिए शायद, या सॉरी ये तो उरी मूवी आ गया, ठीक है, आइडेंटिफायर, सॉरी, ठीक है, यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है। तो जो कि दो टाइप का हो सकता है, ठीक है, एक यूआरएल, ठीक है, यार यूआरएल इज अ टाइप बोलते हैं, ठीक है, तो टीवाईपी टाइप ऑफ यूआरआई। तो ये देखिए दो टाइप का यहाँ पे दिखा रहा है कि यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर एंड यूनिवर्सल रिसोर्स नेम करके, लेट मी गो टू इमेजेस। तो व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, है ना, जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग सिर्फ ये पढ़ते थे, यूआरएल्स पढ़ते थे, ये वाला देखिए, ठीक है, यूआरएल पढ़ते थे, बट नाउ वी कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ देम एक्चुअली, ठीक है। तो बट तीन यहाँ पे बता रहे हैं नॉर्मली, ठीक है, ऐसे ये दो पॉपुलर है जो हम लोग खास करके इस्तेमाल करते हैं, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो कि एक एड्रेस होता है, एंड यूआरएन यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, ठीक है, नेम ऑफ अ रिसोर्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो इन दोनों को कलेक्टिवली इस शब्द से आप मतलब ये कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं यूआरआई से, है ना, ठीक है। आइडेंटिफायर, लास्ट का आई जो है वो आइडेंटिफायर है, तो सब जगह देखिए वैसे करके दिया है, यूआरआई, यूआरएल एंड यूआरएन, है ना। तो ये हमारे टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर था, दिस वन, यूआरएल वाज मोर पॉपुलर, है ना। जैसे कल ये मेरा गूगल पे एक कुछ मतलब सजेशन आया, क्योंकि हम मैं कोडिंग वगैरह तो बहुत देखता हूँ, तो अभी क्या था, कोडिंग पुराना हो गया, ठीक है, और प्रोग्रामिंग नया है, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो CODNG कोडिंग इज, ऐसे में रफली ट्राई करता हूँ अगर मिल जाता है कुछ तो, ठीक है। PROGRA प्रोग्रामिंग इज न्यू, ऐसे करके मैं लिखता हूँ कि वो आर्टिकल अगर मिलता है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। तो बट वी कैन ऑलवेज ऑलवेज ट्राई, है ना, CODING कोडिंग वर्सेस प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो देखिए कोडिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, मतलब जो जब हम लिखते हैं, कोड लिखते हैं ना, ठीक है, तो प्रोग्रामिंग इज मोर देन दैट एक्चुअली। तो अब लोग बोल रहे हैं कि आपको प्रोग्रामिंग करना चाहिए, आपको कोडिंग नहीं करना चाहिए ना, ठीक है, दैट इज व्हाट, ठीक है, पीपल दे आर सेइंग। तो खैर, तो द मोस्ट बेसिक लारावेल राउट एक्सेप्ट्स अ यूआरआई एंड अ क्लोजर, रिमेंबर, ठीक है। देखिए दो पार्ट होता है, एक यूआरआई हो गया ये, ठीक है, और दूसरा हो गया क्लोजर, ये फंक्शन जो यहाँ से यहाँ तक है ना, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग a simple and expressive method of defining routes and behavior without complicated routing configuration files, है ना। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये जो बात बोला जा रहा है ये दूसरे फ्रेमवर्क्स के बारे में लोग बोल रहे हैं, जैसे डॉटनेट में कई बार आपको मिलेगा कि you'll have a bit, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल, है ना। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होने का मतलब ये नहीं कि वो मतलब कुछ खराब है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है बिकॉज यू कैन डू मच मोर देन दिस, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं, इसलिए दे आर अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, है ना, ठीक है। और मतलब ज्यादातर ओपी वाला सेंस यूज करेगा वहां पे, है ना, ठीक है, दैट इज वाई देखने में थोड़ा सा इनिशियली कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए द डिफॉल्ट राउट फाइल्स, तो ऑल लारावेल राउट्स आर डिफाइंड इन योर राउट्स फाइल्स, ठीक है, व्हिच आर लोकेटेड इन द राउट्स डायरेक्टरी। दीस फाइल्स आर ऑटोमेटिकली लोडेड इन योर एप्लीकेशन, है ना। एप्लीकेशन का इस फाइल में, सर्विस प्रोवाइडर फाइल में ऑटोमेटिकली लोड होता है। द राउट्स web.php फाइल डिफाइंस राउट्स दैट, ठीक है, दैट आर फॉर योर वेब इंटरफेस, रिमेंबर। उसके बाद में दीज राउट्स आर असाइन द वेब मिडलवेयर ग्रुप which provides features like session and CSRF protection, remember, ठीक है, तो ये सब चीज आपको मिल जाएगा। Now the routes API जो है, ठीक है, are stateless and are assigned the API middleware group, remember, ठीक है। Later on when we talk about API वगैरह, RESTful API वगैरह पे काम करेंगे, तो उस समय में इस राउट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दो और राउट है जिसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया हुआ है, एक था वो कंसोल वाला कुछ था, ठीक है, और एक था उसका जिक्र नहीं किया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल आइदर यूज वेब और यू विल यूज API, ठीक है। फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस यू विल बिगिन बाय डिफाइनिंग राउट्स इन योर राउट्स डॉट ये फाइल, है ना।
web.php file. The routes defined in this may be accessed by entering the defined routes URL, ठीक है, ऑन योर ब्राउजर, मतलब डायरेक्टली भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्टली कब यूज कीजिएगा, जब गेट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। पोस्ट वगैरह होगा तो ऑलवेज थ्रू फॉर्म, है ना, इन योर ब्राउजर। नाउ फॉर एग्जांपल यू मे एक्सेस द फॉलोइंग राउट बाय टाइपिंग लाइक दिस, है ना, मतलब ये यूजर को आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन routes defines the routes slash API files are nested within route group by this, ठीक है, within this, ये बाद में आते हैं इसके ऊपर में जो लिखा हुआ है nesting के बारे में। ओके, देन व्हाट आर द अवेलेबल राउटर मेथड्स, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ से गेट और पोस्ट यूज किया, बट अपार्ट फ्रॉम देम यू हैव पुट पैच डिलीट एंड ऑप्शंस करके, है ना, ठीक है। तो ये सब बेस्ड है HTTP मेथड्स के ऊपर में, ठीक है। दीज आर द HTTP मेथड्स, है ना। तो गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट और ऑप्शंस, है ना, दीज आर द एचटीटीपी मेथड्स, रिमेंबर। तो उनके बेसिस पे ये दिया हुआ है, राउट्स बनाया हुआ है, रिमेंबर, ठीक है। नाउ समटाइम्स यू मे नीड टू रजिस्टर राउट दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू मल्टीपल एचटीटीपी वर्ब्स, ठीक है, ये भी बाद में देखेंगे हम लोग। यू मे डू सो बाय डूइंग दिस, है ना, तो विल सी लेट ऑन। जैसे मतलब कोई राउट ऐसा हो सकता है जो गेट में भी काम करेगा, पोस्ट में भी काम करेगा, ठीक है। तो फॉर देम यू हैव टू डू दिस, ठीक है, यू हैव टू डू दिस, रिमेंबर, ठीक है। ओके, नाउ व्हेन डिफाइनिंग, तो अभी मल्टीपल राउट्स का हम काम नहीं कर रहे हैं। देन अगेन डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पे भी आ गया, देखिए, यू में टाइप हिन, ठीक है, एनी डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड बाय योर राउट इन योर राउटर, और वो अपने आप आ जाता है एक्चुअली में, ठीक है। तो जैसे अगर कभी ये चाहिए होगा हम लोग को, मतलब ये रिक्वेस्ट जैसे अभी हमको चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, वी नीड समथिंग लाइक दिस ओनली, ठीक है। तो लेकिन अभी थोड़ा सा मैं दूसरा कुछ सोच रहा था, तो आते हैं उस पे, आते हैं हम लोग। तो जैसे ये हम लोग कहाँ लिख रहे थे नॉर्मली, ये हम लोग लिख रहे थे कंट्रोलर के अंदर में, दिस काइंड ऑफ थिंग, है ना। तो अब देख सकते हैं, वी हैड फंक्शंस इन कंट्रोलर, ये देखिए ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया था, ये रिक्वेस्ट का, ठीक है ना। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे किया था हमने, बट इफ यू वांट यू कैन डू दैट इन राउट्स आल्सो, ठीक है। आप मतलब वो राउट फाइल में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ता है, तो अगर चाहिए आपको, तो दैट यू कैन ऑलवेज डू, है ना। ऑलराइट, देन आफ्टर दैट CSRA प्रोटेक्शन आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने बोला, ये वाला, ठीक है, जब पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पोस्ट ही नहीं, देखिए, पोस्ट पुट पैच डिलीट, है ना, स्पेशली जहाँ पे आपका डेटा अपडेट होता है, देखिए, ठीक है। तो ठीक है, तो इन लोगों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और वो भी बोला जा रहा है जब आप वेब राउट्स का इस्तेमाल करते हैं तब, है ना, ठीक है। तो इफ यू आर यूजिंग API देन यू डोंट नीड दिस थिंग्स, ठीक है। तो देखिए, अदरवाइज अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते तो अदरवाइज द रिक्वेस्ट विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। यू कैन रीड मोर अबाउट, ठीक है, दिस हियर, ठीक है, यहाँ पे जाके आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, फाइन, लेट ऑन विल डू दैट। फिर एक रिडायरेक्ट करने का भी राउट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इफ यू आर डिफाइनिंग अ राउट, ठीक है, दैट रिडायरेक्ट्स टू अनदर URI, ठीक है, यू मे यूज, ठीक है, राउट रिडायरेक्ट, तो वेरी रेयरली विल डू इट, ठीक है, मतलब एक नाम जो कि दूसरा नाम पे हमको लेके जाएगा, ठीक है, तो वेरी रेयरली वी डू इट, तो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, इस तरह का सुविधा दिया हुआ है, ठीक है। यू मे यूज दिस, ठीक है, मेथड, अच्छा ठीक है, वो बाद में देखेंगे ये सब चीज। व्यू राउट्स, ठीक है। नाउ इफ यू ओनली नीड टू रिटर्न अ व्यू, यू मे यूज राउट व्यू मेथड, ठीक है, लाइक दिस। तो हम लोगों ने अभी तक तो ऐसा नहीं किया है ना। तो हम लोगों ने अभी क्या किया, क्लोजर का इस्तेमाल किया है, तो लेट्स ट्राई दैट वन आल्सो, ठीक है। ये तो मैंने पहले देखा भी नहीं था, और शायद हो सकता है मैंने अपडेट किया होगा। तो सपोज जैसे ये सब केसेस है ना जहाँ पे हमने गेट गेट का इस्तेमाल किया हुआ है, देखिए, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये सब में एक बार ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेट्स ट्राई हियर, कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, व्यू डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में स्लैश, और वी जस्ट हैव टू, आई थिंक इसको हटा के, और हम लोग को यहाँ पे भी डाल देना होगा, पेज का नाम डाल देना होगा यहाँ पे भी, WELCOME, वेलकम, दैट्स ऑल। तो देखिए ये थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। तो लेट्स सी वेदर दिस वर्क्स और नॉट, है ना, ठीक है। तो देखिए, दिस इज व्हाट दे हैड मेंशन, कि अगर सिर्फ आपको एक डिस्प्ले करना है, ठीक है, देन दिस इज हाउ यू कैन डू इट, ठीक है। और ये तो डेटा के साथ जा रहा है, क्या, दिस इज गोइंग विद डेटा। तो अभी ये चाहिए था हम लोग को, ठीक है। तो स्लैश वेलकम में वेलकम दिया है, बट हमको स्लैश में वेलकम चाहिए, ठीक है, स्लैश में वेलकम पेज चाहिए। तो लेट्स ट्राई दिस आउट। तो अगर हम लोकल होस्ट पे जाए, और अगर हमको मिल जाए हमारा डिफॉल्ट पेज, ये देखिए आ गया ना, ठीक है, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ राउट, है ना, ठीक है। हम देखिए, तो हमको मतलब एक क्लोजर भी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है, बिना क्लोजर यूज करके भी देखिए काम हो जा रहा है। तो अब नेक्स्ट टाइम से मैं क्या करूंगा, मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली हमको कुछ ये भी देख लेना चाहिए, इसका कोई लिमिटेशन वगैरह है या नहीं, ये बोल के ना, ठीक है।
देखिए है तो कुछ तो दिया हुआ है यहाँ पे कि while using route parameters in view routes the following parameters are reserved by Laravel and cannot be used view data status headers करके, ठीक है। तो ये एक कहीं ना कहीं शॉर्ट लिस्ट आ गया ना, ठीक है। अच्छा, और हाँ ये तो मुझे याद था, ठीक है, कि अगर आपको है ना ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट आर द राउट्स डिफाइंड इन योर एप्लीकेशन, है ना, ठीक है। तो दैट कैन बी डन, जैसे ये तो ये फाइल में आप आके देख ही सकते हैं ऑलवेज, है ठीक है, यू कैन सी हियर। बट अगर आपको चेक करना है कौन कौन सा राउट्स, ठीक है, मेरा एप्लीकेशन में डिफाइंड है, तो यू कैन ऑलवेज कम हियर, ठीक है। और यहाँ जाते हैं, यहाँ लिख देते हैं पी एच पी ए आर टी आई एस एन आर्टिशन आर यू टी राउट, और उसके बाद में कॉलन और लिस्ट, ठीक है। तो ये देखिए ये सब राउट हमको लिस्ट करके यहाँ पे दिखा दिया, दीज आर द राउट्स, ठीक है, दैट आर अवेलेबल। तो ये कुछ तो है जो पहले से है, ये सब चीजें देखिए ना, ये सब पहले से है, और ये हम लोगों ने बनाया, देखिए एडिट लीड, ठीक है, एनरोलमेंट, उसके बाद में ये सब हम लोगों का बनाया हुआ है ना, ठीक है। और ये सब क्योंकि बहुत सारा पैकेजेस रेडीमेड रहता है, तो वो पहले से भी ये सब डाल देता है जितना भी है, ठीक है ना। तो ये देखिए स्पैटी वगैरह ये हमारा थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये सब सब पहले से कुछ रेडीमेड रहता है, रिमेम्बर, ठीक है। ऑब्वियसली व्हेन हम मतलब प्रोडक्शन लेवल पे जाते हैं तो हम ये सब भी जान लेना ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, बिकॉज दिस में भी द ये बग का कारण हो सकता है, ये सब है ना, ठीक है, दिस में भी रीजन फॉर बग, ठीक है, या जो सिक्योरिटी होता है ना उस सिक्योरिटी का रीजन हो सकता है, ये सब है ना, ठीक है। तो देखिए जब डिटेल में ये सबको पढ़िएगा तो छोटा मोटा चीजें पता चल, हालांकि कितना यूजफुल है नहीं है पता नहीं, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, हम लोग ये तो वहां से भी देख सकते हैं उस फाइल से भी, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कौन सा इस तरीका से सब दिखा देता है ना कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन सा इस तरीका से यहाँ पे दिखा देता है आपको, ठीक है। और भी ऑप्शंस दिया हुआ है इसके साथ में, बाय डिफॉल्ट द राउट मिडलवेयर, ठीक है, दैट आर असाइन विल नॉट बी डिस्प्लेड, ठीक है। मिडलवेयर अभी हमने बहुत सा नहीं किया है, विल हैव टू डू दैट आल्सो मिडलवेयर, ठीक है। मिडलवेयर इज नथिंग बट देखिए जब आप एक राउट पे जाते हैं ना, तो बिफोर गोइंग टू दैट राउट इफ यू वांट टू चेक फॉर सर्टन कंडीशन, है ना, ठीक है, जैसे मान लीजिए यूजर वैलिड है या नहीं है, ठीक है, ये सेशन वैलिड है या नहीं है, अगर ऐसा टाइप का चीजें आपको चेक करना है, ठीक है, चेक करने के बाद में जाना है, तो यू कैन ऑलवेज यूज मिडलवेयर फॉर दैट, है ठीक है। वेरी सुन विल ट्राई मिडलवेयर ऑल्सो, मतलब इसी एप्लीकेशन में ट्राई कर लेंगे कि तो उसके लॉगिन करके देखना होगा, अभी तक तो हमने लॉगिन बनाया नहीं, ठीक है, इसमें ना, तो लॉगिन बनाना होगा, उसके बाद में हमको चेक कर लेना होगा कि ये मिडलवेयर यूज करके हम लोग चेक करेंगे कि अगर एक वैलिड यूजर है तभी हमको फॉर्म सर्व करे, ठीक है, अदरवाइज वो फॉर्म सर्व नहीं करेगा, है ना, ठीक है, या कोई भी पेज सर्व नहीं करेगा, तो दैट वी कैन ऑलवेज चेक। चलिए उसके बाद में राउट पैरामीटर्स में, ठीक है, तो समटाइम्स यू विल नीड टू कैप्चर, है ना, segments of URI with your route, है ना, फॉर एग्जाम्पल यू मे नीड टू कैप्चर अ यूजर्स आईडी, ठीक है, फ्रॉम दिस, ठीक है, यू मे ऑल्सो, तो अभी हम लोग चाहने से ये टेक्निक यूज कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन ऑलवेज यूज दिस टेक्निक राइट नाउ, ठीक है। तो जैसे ही देखिए ना, तो राउट में क्या क्या है, तो ये कई बार स्पेशली हम लोग जब एपीआई में काम करते हैं ना, दिस इज द वे, जब एडिट का लिखा जाता है ना कोड, तो दिस इज द वे इट इज डन एक्चुअली, ठीक है, इस तरह से कि आप क्या कर सकते हैं, आप ये भेज सकते हैं, ठीक है, एक आईडी क्या कर सकते हैं यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिमेम्बर ना, ठीक है, यू कैन डू दैट, और यही आईडी क्या होगा फंक्शन में चला जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे एक ये भेजा जा रहा है, ठीक है, मतलब ये दिस इज आवर पेज, ठीक है, और उसके साथ में कॉन्केटिनेट करके ये आईडी भी भेजा जा रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है, दे सेंडिंग दिस। तो चलिए हम लोग भी कुछ इसी तरह का ट्राई करेंगे, है ना, वी हैव टू ट्राई दिस ओनली, ठीक है। और फिर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गिवन, देखिए पैरामीटर्स एंड डिपेंडेंस इंजेक्शन भी आ गया, ठीक है, अगर जरूरत पड़ता है, जैसे यहाँ पे देखिए ना रिक्वेस्ट का जरूरत पड़ा तो वो भी आ गया, तो ज्यादातर डिपेंडेंस इंजेक्शन में आपको ये मिलेगा अभी फिलहाल, रिक्वेस्ट, यू विल गेट रिक्वेस्ट, है ना। ऑप्शनल पैरामीटर्स, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशंस भी यूज कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस आर फॉर स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग, रिमेंबर, है ना, ठीक है, तो लगभग हर लैंग्वेज में आज अवेलेबल है, ठीक है। ग्लोबल कॉन्स्टेंट्स एनकोडेड फॉरवर्ड स्लैशेस, उसके बाद में नेम्ड राउट्स, मतलब राउट का नाम भी दिया जा सकता है, देखिए ना जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, राउट नेम शुड ऑलवेज बी यूनिक, फिर जनरल यूआरएल्स टू नेम राउट्स, ऐसे करके देखिए बहुत छोटा छोटा चीजें हैं, ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, राउट का ग्रुप्स भी बना सकते हैं ना, ठीक है, तो राउट ग्रुप्स अलाउ यू टू शेयर राउट एट्रीब्यूट्स, ठीक है, सच एज मिडलवेयर अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ राउट्स विदाउट नीडिंग टू डिफाइन दोज एट्रीब्यूट्स ऑन ईच इंडिविजुअल, वेरी नाइस, ठीक है। फिर उसके बाद में एक मिडलवेयर आ गया, ठीक है, तो मिडलवेयर इज नथिंग बट अ प्रोग्राम, जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है, जो कि एक राउट पे जाने से पहले एग्जीक्यूट कर सकता है, तो दैट हैज टू बी डिक्लेयर्ड लाइक दिस, है ना, इस तरह से डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। तो विल टेक दिस इन डिटेल, है ना, बिकॉज ये जरूरी है, स्पेशली जब हमको सेशन वगैरह आइडेंटिफाई करना पड़ता है उस समय में काफी जरूरत पड़ता है ये चीज, है ना, ठीक है, तो ये हम ट्राई करेंगे मिडलवेयर को।
देन कंट्रोलर, ठीक है। तो डायरेक्टली कंट्रोलर में भेजा जा सकता है। देखिए ग्रुप ऑफ राउट्स, ठीक है, ऑल यूटिलाइज द सेम कंट्रोलर, यू मे यूज कंट्रोलर मेथड टू डिफाइन कॉमन कंट्रोलर फॉर ऑल द राउट्स, ठीक है, विद इन द ग्रुप। तो चलिए सो मेनी थिंग्स आते हैं, तो बट अभी ये समझने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले वो जो बेसिक वाला चीजें है वो हमको समझ जाना पड़ेगा सही ढंग से ना, ठीक है। तो लेट्स गो बैक। तो देखिए जैसे अभी हमने बात किया कि दिस इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ राउटिंग है, ठीक है, दिस द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ राउटिंग, ठीक है। तो जहाँ पे क्या होता है, हमने मेथड जो HTTP का यूज किया है वो गेट है, ठीक है। तो गेट नॉर्मली डेटा को रिट्राइव करने के लिए होता है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो गेट का हमने इस्तेमाल किया है और ये हमने राउट का नाम दिया हुआ है ना। एंड ये एक फंक्शन है विदाउट अ नेम, रिमेंबर, ठीक है, एक एनोनिमस फंक्शन या क्लोजर भी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे PHP में, ठीक है। तो ये यहाँ पे रिडायरेक्शन का काम कर रहा है, देखिए, ठीक है। तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है और यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे व्यू को, देखिए, ठीक है, वी आर रिटर्निंग व्यू लीड्स डॉट अपडेट, है ना, लीड्स फोल्डर है हमारा, उसके अंदर अपडेट नाम का व्यू है, ठीक है। अब इसी का एक सिंप्लीफाइड वर्जन अभी मिला हम लोग को, ऐसे करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें जो शब्द जो हम यूज करते हैं, कुछ कुछ शब्द मना किया है यूज नहीं करने के लिए, ठीक है। तो दैट इज प्रोबेबली द रिस्ट्रिक्शन हियर, है ना, ठीक है। तो इसके लिए ज्यादातर हम लोग को ये देखने को मिलता है शायद, ठीक है, ये वाला सबसे बेसिक रूट के नाम से वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, और डिफॉल्ट में भी यही रूट हमको मिलता है ना, ठीक है, या यही राउट मिलता है हम लोग को, ठीक है। तो चलिए, तो आए आए समझ में आइए थोड़ा बहुत। यस सर। तो ये तो हम लोग अभी बनाते रहेंगे, देखिए हमेशा बना रहे हैं ना हम लोग, गेट गेट करके हमेशा बना रहे हैं इस तरह से, ठीक है। यस सर। तो चलिए अभी ट्राई करते हैं। तो ये तो बन गया हमारा एक राउट रेडी है यहाँ पे, ठीक है। अब इस राउट को कनेक्ट करते हैं हम लोग इसके साथ में, जो हमारा जो अभी ये पेज बना हुआ था, ये जो बटन है, ठीक है। तो अगेन फॉर दिस वी कैन राइट अ मेथड हियर, ठीक है, const कॉन्स जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि वो एक नॉर्मल बटन है और नॉर्मल बटन को जावास्क्रिप्ट से प्रोग्राम करना पड़ेगा, PHP यूज नहीं कर सकते वहाँ पे, है ना। तो द बटन वाज edit edit enrollment enrollment is equal to document, उसको नाम नहीं दिया अभी तक हमने, नाम दे देते हैं। अच्छा अभी ये एनरोलमेंट में हम लोग, अच्छा एनरोलमेंट वाला नहीं बनाते, पहले तो लीड वाला बनाते हैं। लेट्स गो टू लीड्स, लीड 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 लीड, ये तो इस बटन को नाम दे देते हैं नेम या आईडी दे देते हैं। अच्छा नेम भी देते हैं, आईडी भी देते हैं, edit edit underscore led lead id is equal to edit। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में const always write like this, new lead, तो edit edit led lead, हाँ जावास्क्रिप्ट का कन्वेंशन फॉलो करते हैं, document dot get element by id, तो हमारा id का नाम है edit edit underscore led lead। चलिए तो edit edit lead dot on click is equal to again an anonymous function, तो आजकल काफी फैशन में देखिए हर जगह anonymous function। तो wndo window dot locd location dot href is equal to slash edit edit led lead। तो मोस्ट वाली से नाम से हमने राउट बनाया था, ठीक है, लेट्स चेक इट वंस। तो इस एडिट लीड के नाम से हमने राउट बनाया था ना, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि उस पेज में लेके जाता है कि नहीं लेके जाता है, चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश इट, एनरोलमेंट, देखिए इफ वी क्लिक ऑन एडिट, तो नहीं अभी तो नहीं लेके जा रहा है हम लोग को। देखिए एक बार राइट क्लिक करके सोर्स देख लेते हैं, व्यू सोर्स, ये चेक कर लेते हैं कि इसका नाम यहाँ पे चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा सॉरी सॉरी, एनरोलमेंट में नहीं है ना हम लोग, लीड में, लीड्स, तो एडिट। तो देखिए वो पेज तो आ जा रहा है एडिट लीड वाला, है ना, ठीक है। अब इसमें डेटा भी चाहिए हमको, वी नीड डेटा आल्सो हियर, है ना, ठीक है, डेटा भी हमको चाहिए, तो लेट अस ब्रिंग डेटा। तो देखिए अभी ये जो हमारा लीड्स वाला पेज है, इसमें समहाउ ये जो आईडी है ना, ये आईडी हमको सेंड करना पड़ेगा वो यूआरएल के साथ में, ठीक है। एंड पैटर्न भी कुछ इस तरह का होना चाहिए, पैटर्न शुड बी लाइक दिस, स्लैश edit dash li led lead एंड स्लैश, उसको ऐसे करके अगर हम भेज देंगे तो इट विल बी बेटर, इट विल बी नाइस एक्चुअली, ठीक है, अगर ऐसा होगा तो ठीक रहेगा ना, ठीक है। तो लेट अस ट्राई इट आउट, ठीक है, लेट अस ट्राई इट आउट।
कि इसको ऐसे कैसे, तो अब देखिए ये कोई पीएचपी नहीं, ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, दिस इज जावास्क्रिप्ट कि हाउ कैन वी सेंड दिस थिंग हियर, है ना, कैसे करके भेजे हम लोग इसको। तो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज, इसको हम लोग को कोई ना कोई आईडी वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है, विल हैव टू, एक बार ट्राई करते हैं कि इस टीडी को हम लोग एक आईडी दे देते हैं, ठीक है, लेट्स से लीड आईडी, और उसके बाद में यहाँ पे उसको डिक्लेयर करते हैं const is equal to document dot get एलिमेंट। अच्छा और एक चीज है, अगर इसको लीड आईडी नाम, अच्छा एक बार बग आने देते हैं, ठीक है, एंड देन विल सी लीड अंडरस्कोर आईडी, और हम टेस्ट करने के लिए इसको ये कर सकते हैं हम लोग, cns value dot console dot log, और उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर में एलईडी लीड आईडी को एक बार डिस्प्ले करा के देखते हैं, या इनफैक्ट अलर्ट पे ज्यादा ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, अलर्ट आईडी। चलिए लेट्स ट्राई। तो लीड्स में चले गए हम लोग, तो अभी तो सिर्फ बोल रहा है कि ये है, अच्छा ये होना चाहिए तो ऑन क्लिक पे एक्चुअली, ठीक है, दिस शुड हैव हैपेंड ऑन क्लिक,